हज़रात गिरामी, इससे पहले कि हम अपने मेहमान खुसूसी को दावत दें, हमारे दरमियान एक ऐसा बेबाक खतीब और मुकर्रिर जलवा अफरोज़ है जिन्होंने आज इंतहाई मुजाहिदा करके हमारे बीच में तशरीफ़ लाए हैं। इंतहाई मसरूफ़ वक्त था। पहला प्रोग्राम मगरिब के बाद मैगलगंज में उन्होंने तकरीर सब की और उसके इशा के बाद फिर बरवर में एक जलसे को खिताब फरमाया और सीधे बरवर से चल करके हमारे बीच में आए हैं। सफ़र की थकान अगरचे है, लेकिन मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ उनसे दस्तबलता गुजारिश करूँगा कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने वाज से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। हज़रत मुफ्ती हुसैन अहमद साहब, मोहतमिम दारुल उलूम रहमानिया शाहजहांपुर, सदर जमीयत उलमा शाहजहांपुर। वक्त की नज़ाकत को समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और वक्त तो अलग बात है, आप अपनी तबीयत का भी ख्याल रखिएगा मुफ्ती साहब। तबीयत तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी पूरी रात बोल रही है। नहीं माशाअल्लाह, आप तो मुजाहिदा आज आपने जो किया अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ये कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा, किताबल्लाहि व सुन्नत रसूलिहि, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिशामादा इसी नाम से है। दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है। चीन के शहर मराकिश के बयाबान में है और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अबद तक देखे, रफ़ाते शाने रफ़ाना लका ज़िक्रक देखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामाईन, घरों में पर्दा नशीन प्यारी माँ और बहनों, काफ़ी देर से आप हज़रात उलमाए किराम के कीमती बयानात को सुन रहे हैं और इंशाअल्लाह अभी एक बहुत ही अहम और कलीदी खिताब हमारे मखदूम मोहतरम हज़रत मौलाना शिबली साहब दामद बरकातुहुम का होना है। बस चंद मिनट चंद बातें अर्ज करके इजाज़त चाहूँगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज का ये जलसा इस्लाह मुआशरा के नाम से आपकी इस बस्ती रहमतपुर के अंदर मुनक़िद हुआ है। हमारे मुआशरे के अंदर यूँ तो बहुत सारे बिगाड़ हैं, बल्कि देखा जाए मुआशरा तबाही और बर्बादी की आग में जल रहा है। इस मुआशरे का सबसे बड़ा बिगाड़ ये है कि इस मुआशरे ने अल्लाह के प्यारे पैगंबर हम सब के आका अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीक़ों को छोड़ करके, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को छोड़ करके अपनी तरफ से बनाए हुए रसूम और रवाज पर चलना शुरू कर दिया। आज पूरे मुआशरे में हम जब नजर डालते हैं तो चारों तरफ हमें नजर आता है कि कहीं ये रसूमात हैं, कहीं ये बिदात हैं, कहीं ये खुराफात हैं। अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हमें मुआशरे में नजर नहीं आ रही हैं। ये मुआशरे का सबसे बड़ा बिगाड़, जबकि हजरात सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन उनका मुआशरा ऐसा था कि उनके यहाँ दुनिया की कोई रस्म, दुनिया का कोई रवाज, दुनिया का कोई तरीका, दुनिया की कोई भी चीज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
सुन्नतों के अलावा नहीं पाई जाती। उनका उठना सुन्नत के मुताबिक, उनका बैठना सुन्नत के मुताबिक, उनका खाना खाना सुन्नत के मुताबिक, उनका सोना सुन्नत के मुताबिक, उनका सोकर के जागना सुन्नत के मुताबिक, उनका मामलात करना सुन्नत के मुताबिक, उनका लेन देन करना सुन्नत के मुताबिक, उनके शादी ब्याह करना सुन्नत के मुताबिक, उनके जनाजों की तदफीन करना सुन्नत के मुताबिक, उनके एक दूसरे से बाहम ताल्लुकात सुन्नत के मुताबिक, अगर किसी से लड़ाई है वो भी सुन्नत के मुताबिक। हर चीज सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की सुन्नत के मुताबिक हुआ करती थी। आज हमारे माशरे में आइए, हमारे शादी ब्याह गैर सुन्नत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक नहीं है, सुन्नत के खिलाफ है। हमारे यहाँ जनाजे सुन्नत के खिलाफ उठ रहे हैं, हमारा सोना सुन्नत के खिलाफ है, हमारा जागना सुन्नत के खिलाफ है, हमारा खाना खाना सुन्नत के खिलाफ है। बल्कि तमाम मौकों पर सुन्नतों को छोड़ करके अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को छोड़ करके दुनिया की वो सारी खुराफात, दुनिया की वो सारी रस्में आज हमारे माशरे में की जा रही है। और सिर्फ इस वजह से बहुत सारी जगहों पर रस्में तो इसलिए की जाती हैं कि खानदान वाले नाराज हो जाएंगे, घर वाले खफा हो जाएंगे। अरे सहाबे कराम को उठा के देखो, सहाबे कराम की जिंदगी को पढ़ के देखो। सहाबे कराम के सामने एक अल्लाह के नबी का तरीका है और दूसरी तरफ सहाबे कराम के सामने पूरी पूरी कौम के नाराज होने का सबब है। बल्कि बाज़ जगह तो ऐसा हुआ है, सहाबे कराम के सामने अल्लाह के नबी का एक कौल आ गया। आज आए दिन उलमाए कराम गाँवों के अंदर आते हैं, प्रोग्रामात होते हैं, जलसे होते हैं और वो एक एक अल्लाह के नबी की सुन्नत को बतला के जाते हैं कि प्यारे नबी का तरीका ये है, शादी में ये है, जनाजे में ये है, फला जगह पर ये है, फला जगह पर ये है। हम उन सुन्नतों के ऊपर कोई तवज्जो भी नहीं करते हैं, बल्कि हमारे जैसे खानदान की रस्में हैं, हमारे जो कबीले की रस्में हैं वो सारी अदा की जाती हैं। इधर सहाबे कराम की जिंदगी है कि सहाबे कराम के सामने बाज मर्तबा ऐसा भी हुआ है कि सहाबे कराम के सामने माले गनीमत के अंबार लगे हुए हैं। सहाबे कराम ने बड़े बड़े मुल्कों को, बड़े बड़े शहरों को फतेह कर लिया है, लेकिन अल्लाह के नबी का एक फरमान आ गया, सहाबा ने फतेह किया हुआ मुल्क वापस कर दिया। आपके लिए खानदान की रस्में छोड़ना बहुत मुश्किल है, आपके लिए अपने घर वालों को नाराज करना बहुत मुश्किल है। सहाबा के सामने एक बड़ी तादाद नाराज होने के लिए तैयार है, सहाबा के सामने बड़ा माले गनीमत तैयार है, सहाबा के सामने दौलत के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब तरीका आया है, सहाबे कराम ने ठोकर मार दी। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रूमियों से एक मर्तबा सुलह हो गई और सुलह इस बात पर हुई कि 3 महीने तक न रूमी मुसलमानों पे हमला करेंगे और न मुसलमान रूमियों पे हमला करेंगे। जंग के अंदर हिकमत अमली को इख्तियार किया जाता है। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े कमांडर हैं, बहुत बड़े सिपह सालार हैं, एक हिकमत अमली को इख्तियार किया। सोचा कि 3 महीने का मुआहिदा है, 3 महीने का जैसे ही सूरज ढलेगा उससे पहले हम अपनी सारी फौजें लेकर के उनकी सरहदों के करीब ले जाके डाल देते हैं। हम 3 महीने से पहले हमला नहीं करेंगे। रूमी बेखबर होंगे, उन्हें पता भी नहीं होगा, हमारी फौजें वहां पर पड़ेंगी। जैसे ही तीसरे महीने का सूरज ढलेगा हम फौरन हमला कर देंगे, अचानक उन्हें शिकस्त हो जाएगी। जंग के अंदर हिकमत अमली का इख्तियार करना ये कोई गलत बात भी नहीं है। ले जाकर के सारी फौजों को रूमियों के सरहद के करीब ले जाके ठहरा दिया। जैसे ही तीसरे महीने का सूरज गुरूब हुआ, रूमी बेखबर है, उन्हें पता भी नहीं है कि मुसलमान तैयारी करके आ चुके हैं। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रूमियों पे हमला किया, उन्हें शिकस्त हो गई। पूरे पूरे शहर खाली करते जा रहे हैं, मुसलमान अपने फतेह के झंडे शहरों पर लहराते हुए जा रहे हैं, माले गनीमत को जमा करते जा रहे हैं। इस्लामी लश्कर बड़ी शान और शौकत के साथ आगे बढ़ते जा रहा है। इसी दरमियान में हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते हैं कि एक घुड़सवार पीछे से आ रहा है और बड़ी तेजी के साथ में चिल्ला रहा है, वफाउन ला गदर, वफाउन ला गदर, वफाउन ला गदर। हजरत अमीर मुआविया लश्कर को लेके चल रहे हैं, सारे के सारे फौजी चल रहे हैं, एक घुड़सवार पीछे से ऐलान कर रहा है,
हजरत मेरे माविया ने सारे लश्कर को हुक्म दिया कि पूरा लश्कर ठहर जाए, आगे कोई पेशकदमी नहीं की जाएगी। ये जो आने वाला है, घुड़सवार आने वाला है, ये क्या पैगाम देना चाहता है, वो पैगाम को सुना जाएगा। घुड़सवार आया तो क्या देखते हैं कि वो अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबी हजरत अमर इब्न अंबसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, क्या हुआ अमर, मैंने कौन सा धोखा दिया है जो तुम ऐलान करते हुए आ रहे हो, वफाउन ला गदर, वफाउन ला गदर, वफा करो धोखा मत दो, वफा करो धोखा मत दो। उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस तुम्हें सुनानी है। अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वस्सलाम का ये कौल है, आप दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं, ये आपके दुनिया से जाने का बहुत बाद का वाकया है। अल्लाह के नबी का एक कौल है, नबी का फरमान है कि जिस कौम से अहद व पैमान किया जाए, उस अहद व पैमान को धोखे के साथ तोड़ा ना जाए। बज़ाहिर इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन उनको इत्तला नहीं की गई, उन्हें खबर नहीं दी गई, उन्हें बतलाया नहीं गया कि तुम्हारे ऊपर हमारा लश्कर हमला करने वाला है, लिहाजा एक तरीके से ये धोखा हो जाएगा। अब एक बड़ा मरहला है, मुसलमानों का लश्कर, इस्लामी लश्कर कई शहरों को फतेह कर चुका है, कई शहरों पर अपने फतेह के झंडे गाड़ चुका है, बहुत सारा माले गनीमत मुसलमानों के हाथ में आ चुका है और लश्कर पूरे जोश और जज्बे के साथ में है। ऐसे वक्त में अगर कमांडर ये हुक्म देता है कि फतेह के झंडे उतार लो, माले गनीमत जो हासिल किया है उसे वापस कर दो और पीछे चलना है, मेरे दोस्तों कोई तैयार हो जाएगा। लेकिन ये सहाबे कराम की मुकद्दस जमात है जो अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक हुक्म पर मरने और मिटने के लिए तैयार है, अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आपके सामने नबी का तरीका आता है, आप खानदान की रस्मों को छोड़ करके नबी के तरीके को नहीं इख्तियार करते हो। आप कहते हो खानदान की रस्में कैसे छोड़ी जाएंगी, इलाके की रस्में कैसे छोड़ी जाएंगी, आपसे रस्में नहीं छूट रही हैं। इधर सहाबा को देखे, फतेह किए हुए शहर वापस कर दिए, माले गनीमत को वापस कर दिया, जो झंडे लहरा रहे थे फतेह के उन्हें उतार लिया गया, सहाबा का लश्कर पीछे चला। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यही वजह है कि अल्लाह ने सहाबा को कामयाब किया था और हम नाकाम हैं। हमसे अपने खानदान की रस्में नहीं छूट रही, हमसे रवाज नहीं छूट रहे हैं। और खास तरीके से एक अजीब बात है, हमारे घर की जो माए बहनें हैं, अगर मर्द छोड़ना भी चाहे, मर्द ये चाहे भी कि हमारी शादी ब्याह सुन्नत के मुताबिक हो जाए, हमारे जनाजे की तदफीन सुन्नत के मुताबिक हो जाए, लेकिन माए बहनें करने नहीं देती हैं। न शादियां सुन्नत के मुताबिक करती हैं, करने देती हैं, न जनाजे की डोलियां सुन्नत के मुताबिक उठने देती हैं। मैं तो एक बात आम तरीके से कहा करता हूँ अपनी माओ बहनों से कि मेरे माओ बहनों की अजीब सूरत हाल है, न डोली घर में सुन्नत के मुताबिक आने देंगी, न डोली को घर से सुन्नत के मुताबिक जाने देंगी, कहीं भी सुन्नत के मुताबिक। हाँ, खानदान की रस्में जरूर पूरी करेंगी। जब कोई शादी ब्याह का मौका होगा, किसी नेक, किसी अल्लाह वाले को नहीं बुलाया जाएगा, किसी आलिम और किसी मुफ्ती को नहीं बुलाया जाएगा। जो खानदान की सबसे पुरानी औरत होगी, जिसका सही कलमा भी याद नहीं होगा, जिसको सही तरीके से नमाज याद नहीं होगी, जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता होगा, औरतें उसे बुलाएंगी कि दादी जान बताओ घर में शादी होने वाली है, शादी से पहले क्या क्या होता है। अब उसे कलमा नहीं मालूम है, उसे नमाज नहीं मालूम है, उसे दीन नहीं मालूम है, उसे शरीयत नहीं मालूम है, वो अपना शैतानी पिटारा खोल के बैठेगी। शादी से 4 दिन पहले ये होगा, शादी से 3 दिन पहले ये होगा, शादी से 2 दिन पहले ये होगा, शादी से 1 दिन पहले ये होगा। मेरी माँ और बहनों और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जरा सोचो, ये कोई आलिम है, ये कोई मुफ्तिया है जो बैठ करके फतवे दे रही है। घर में किसी का इंतकाल हो जाए, किसी आलिम को नहीं बुलाया जाएगा, किसी नेक औरत को नहीं बुलाया जाएगा, जो खानदान की सबसे खूंसट औरत होगी उसे बुलाया जाएगा। घर में जनाजा रखा हुआ है, कफनाया कैसे जाए, दफनाया कैसे जाए, कैसे इसके इंतजाम किए जाए। वो जो शैतानी जहन बना के पहले से बैठी हुई है, जिसे कलमा नहीं मालूम है, जिसे नमाज नहीं मालूम है, वो सारा शैतानी पुलिंदा बनाती है और औरतें सारी की सारी उसी पे अमल करती। याद रखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यही रुसूमात, यही खुराफात आगे चल करके बिदात का रूप इख्तियार कर लेती, यही बिदात की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। वही चीजें जिनको रस्म बना करके किया था, जिनको खानदानी रसूमात समझ के किया था,
यही सारी की सारी चीजें आगे वो बिदात की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। और बिदात के बारे में आपको मालूम है कि अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी सख्त वईद बिदात के बारे में फरमाई है, बिदात के बारे में जैसा आपने कहा है, शायद किसी गुनाह के बारे में आपने ऐसा नहीं कहा हो। बिदात के बारे में अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल सीधा फैसला है, कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। बिदात का सीधा रास्ता जहन्नम। बिदात कोई मामूली चीज नहीं है। आज हम लोग समझते हैं कि दीन के नाम पर नए नए काम कर लें। नए काम करना, सुन्नतों को खत्म करके, सुन्नतों का जनाजा निकाल करके, सुन्नतों को पामाल करके नए नए काम दीन के अंदर करना, ये कोई मामूली जुर्म नहीं है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने लिखा है कि इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है, अल्लाह जानी को जिना करने वाले को तौबा की तौफीक दे सकता है। अल्लाह शराबी को मरने से पहले तौबा की तौफीक दे सकता है। अल्लाह कातिल को मरने से पहले तौबा की तौफीक दे सकता है, लेकिन एक बिदाती को मरने से पहले तौबा की तौफीक नहीं मिलती। क्यों? एक आदमी शराब पी रहा है, वो समझ रहा है कि मैं शराब तो पी रहा हूं, मेरी आदत है, लेकिन ये गुनाह है, गलत काम है। एक आदमी जुआ खेल रहा है, उसे मालूम है कि मैं जुआ खेल रहा हूं, मेरी आदत है, लेकिन जुआ खेलना गुनाह का काम है। एक आदमी जिना कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं अपने नफ्स के हाथों मजबूर हूं, लेकिन जिना करना गुनाह का काम है। वो गुनाह को गुनाह समझ के कर रहा है। लेकिन बिदाती उसका गलत काम को गुनाह समझ के नहीं, बल्कि सवाब समझ के कर रहा है। तौबा की तौफीक उसको मिलती है जो किसी गुनाह को गुनाह समझ के करता है। और जब इंसान किसी काम को सवाब समझ के करेगा, अल्लाह उसे मरने से पहले तौबा की तौफीक नहीं देगा। ये बिदातें बज़ाहिर तो बड़ी मामूली होती हैं। याद रखो मेरे दोस्तों, हम आम तरीके से कहा करते हैं कि बिदात शुरू के अंदर तो बड़ी छोटी होती है, लेकिन उसका अंजाम बड़ा भयानक होता है। आज जितनी बिदातें हमारे माशरे के अंदर चल रही हैं, चाहे वो मुहर्रम के महीने में हो, रबीउल अव्वल के महीने में हो, रजब के महीने में हो, शाबान के महीने में हो, इन तमाम बिदातों की आप तारीख उठा के देखेंगे तो ये बहुत मामूली तरीके से शुरू की गई थी। लेकिन आज क्या अंजाम हुआ? अभी रबीउल अव्वल का महीना गुजरा, आपने देखा होगा जुलूस मनाया गया किस धूमधाम के साथ में। वही जो गैर मुस्लिमों के त्योहार होते हैं, जहां डीजे बजता है, डांस होता है, जहां रंडियां नाचती हैं, वही सारे काम, वही सारी खुराफात और वही सारी चीजें आज हमारे दीन के नाम पर और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश के नाम पर इन बिदात को किया जा रहा है। बिदात शुरू में बड़ी छोटी होती है, एक चिंगारी के मानिंद होती है, लेकिन पूरे वजूद को जला के रख देती है। उसका अंजाम बड़ा भयानक होता है। मुझे एक वाकया याद आया, वाकया बयान करके अपनी बात को खत्म करूं, क्योंकि हजरत तशरीफ फरमा है, वक्त ज्यादा नहीं लूंगा इंशाल्लाह। एक मर्तबा एक मेहमान एक गांव के अंदर आया। पहले जमाने के अंदर गांव में या शहर में कोई होटल नहीं होते थे, जो गांव के लोग होते थे वही मेजबानी करते थे, मेहमान को खाना खिलाने का, उनको रोकने का सारा इंतजाम वही करते थे। मेहमान आया, गांव के लोगों ने उसके लिए बेहतरीन जियाफत का इंतजाम किया, शानदार खाना बनवाया। जब खाना बन के तैयार हो गया, दस्तरखान मेहमान के लिए लगाया गया, दस्तरखान के ऊपर सारे खाने सजा दिए गए, लेकिन साथ साथ में दस्तरखान पे एक बड़ा सा डंडा भी रख दिया गया। अब जब मेहमान खाना खाने के लिए दस्तरखान पे आया तो उसने देखा कि दस्तरखान पे सारी नेमतें मौजूद हैं, खाने की आला किस्म की नेमतें मौजूद हैं, लेकिन ये डंडा क्यों रखा गया हो? मेहमान डर गया। उसने कहा, मियाँ इसका मतलब ये है कि खाना खिला के मारोगे, पहले खाना खिलाओगे बाद में मारोगे। लोगों ने कहा नहीं, ये डंडा मारने के लिए नहीं रखा गया है, बस हमारे बाप दादा ये डंडा रख दिया करते थे, इसलिए मैंने इस डंडे को रख दिया है। मेहमान को तजस्सुस हुआ, उसने कहा नहीं, मैं खाने को उस वक्त तक हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक कि मुझे ये ना बताया जाए कि दस्तरखान पे खाने के साथ ये डंडा क्यों रखा गया है। अब लोग बड़े परेशान हुए, गांव में तलाश किया कि भाई किसी बड़े मियाँ को, बूढ़े आदमी को तलाश करो, वो बताएगा कि ये डंडा क्यों रखा जाता है। बस हमने तो देखा, हमारे अब्बा रखते थे, हमारे घर वाले रखते थे, हमने भी उठा के मेहमान के सामने रख दिया। एक बड़े मियाँ को तलाश किया गया जिनकी उम्र तकरीबन 80 साल के करीब थी। उनको बुलाया गया कि भाई मेहमान खाना नहीं खा रहा है, ये जो हमारे खानदान में एक रस्म है दस्तरखान पे डंडा रखने की, मेहमान पूछ रहा है कि डंडा रखा क्यों गया है। वो बड़े मियाँ आए, आकर के डंडे के साइज को नापा, कहने लगे बेवकूफ, इतना बड़ा डंडा थोड़ी ना रखते थे, उसका आधा कर दिया। आधा तो हो गया डंडा, लेकिन डंडे का साइज अब भी अच्छा खासा है। मेहमान ने कहा नहीं,
अभी मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक ये नहीं बताओगे कि ये डंडा रखा क्यों गया है। अब वो मेजबान और परेशान हुए, कहा किसी इससे उम्र दराज को बुलाया जाए, किसी और बूढ़े इंसान को बुलाया जाए। उससे उम्र दराज को बुलाया गया, तकरीबन 90-95 साल का एक बूढ़ा आदमी मिला। उसको लेकर के आए, उसको सही तरीके से दिखाई भी नहीं दे रहा था, आंखें कमजोर हो गई थी। उसने डंडे को टटोला, डंडे को नापा, कहने लगे बेवकूफो, इतना बड़ा डंडा थोड़े रखा जाता था, हमारे बाप दादा इससे छोटा डंडा रखते थे, उसने काट करके एक बालिश का बना दिया। लेकिन मेहमान का तजस्सुस बरकरार है। मेहमान ने कहा कि आखिरकार ये डंडा रखा क्यों गया, साइज तो बड़ा हुआ लेकिन डंडा रखा क्यों गया, वजह क्या है। जब तक वजह नहीं बताओगे खाना नहीं खाया जाएगा। अब गांव के लोग और परेशान हो गए, कहने भाई अड़ोस पड़ोस के गांव में देखा जाए तो इससे भी ज्यादा उम्र दराज हो, उसको बुलाया जाए और पूछा जाए कि डंडा क्यों रखा गया है। 2-4 गांव में तलाश किया गया तो एक बहुत बूढ़े, बहुत ज़ईफ, जिनकी उम्र 100 साल के करीब थी, उनको लाया गया। उनको दिख भी नहीं रहा था, पकड़ के लाए, लोगों के उनको मेहमान के सामने बिठाया। उन्होंने उस डंडे को पकड़ा, कहने लगे बेवकूफो, तुमने तो कमाल कर दिया, हमारे खानदान की और हमारे इलाके की नाकी कटवा दी, इसकी क्या जरूरत थी। हमारे बड़े बूढ़े मेहमान के सामने दस्तरखान पर एक खिलाल रखा करते। खिलाल जानते हो, वो लकड़ी जिसके जरिए दांतों से खाना निकाला जाता है। का हमारे बड़े बूढ़े दस्तरखान पे खिलाल रखा करते थे ताकि खाना खाने के बाद में अगर दांत के अंदर कोई चीज फंस जाए तो निकाल दिया जाए, अगर बोटी फंस जाए तो उसे निकाल दिया जाए। लोगों ने बढ़ाते 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 उस खिलाल को पूरा डंडा बना दिया। बिदात की मेरे दोस्तों मिसाल यही है, सूरत हाल बिदात की यही है कि बिदात की शुरुआत बहुत छोटे तरीके से होती है लेकिन अंजाम बहुत भयानक होता है। आज हमारे माशरे में जो बिदातें मनाई जा रही हैं, चाहे वो जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम पर हो, मुहर्रम के जुलूस के नाम पर हो या किसी नाम पर हो, इन सब को पढ़ के देखिए बहुत छोटे तरीके से शुरू की गई। जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो जानते हैं, पहले 12 रबीउल अव्वल का महीना आता था, कोई जुलूस नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई डीजे नहीं, कोई नाच नहीं, कोई गाना नहीं, बस घरों में खाना बनता था, दूसरे घर पे भिजवा दिया जाता था, कहा जाता था आज 12 वफात है, आज 12 वफात है। लेकिन इस 12 वफात चूंकि खिलाफे शरीयत की गई थी, खिलाफे सुन्नत की गई थी, आज उस खिलाफे सुन्नत की सूरत हाल ये कि शहरों के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, पूरे पूरे डीजे, न जाने कैसे कैसे जुलूस निकाले जा रहे हैं और उसमें नौजवान लड़कियां डीजों पे नाच रही और बाकायदा गाने बजाए जा रहे हैं उस पे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जब जिंदगी से सुन्नतें जाएंगी तो बिदातें आएंगी और बिदातें माशरे को तबाह और बर्बाद कर देती। माशरा जो सबसे ज्यादा बिगड़ता है वो सुन्नतों के छोड़ने की वजह से और बिदातों के आने की वजह से बिगड़ता है। अगर अपने माशरे की इस्लाह करना है, माशरे को पाक और पाकीज़ा बनाना है तो आज से तय कर लो कि इंशाअल्लाह सुन्नतों को अपनाओगे ना, इंशाअल्लाह सुन्नतें अपनाओगे, माशरा पाकीज़ा हो जाएगा। हर मौके पर सुन्नत को अपनाइए, उलमा से मालूम कीजिए, हमारे घर में शादी है सुन्नत के मुताबिक करना है, हमारे घर में जनाजा है सुन्नत के मुताबिक उठाना है, हमारे घर में खुशी है सुन्नत के मुताबिक मनाना है, हमारे घर में गमी है सुन्नत के मुताबिक मनाना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह।